हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? एक बार फिर से आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आप ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं, आपकी बोल्डनेस बढ़ती जा रही है, आपकी ग्रेड बढ़ता जा रहा है और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ बंदा ट्रांसप्लांट तो करा लेता है बट ट्रांसप्लांट के बाद फेल हो जाता है। मोस्टली बंदे यही गलती कर रहे हैं। मेरे पास बहुत इंक्वायरी आती है जब से मैंने चैनल बनाया अपना, तो अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, तो हज़ारों की तादाद में मेरे पास इंक्वायरी आ गई जिन्होंने सर्जरी कराया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने बहुत गलती की है, वही जो गलती सब कर रहे हैं, तो वही गलती आज मैं अपनी वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ जो मोस्टली बंदे कर रहे हैं सर्जरी कराने के बाद, फिर उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो ये बात आपको डॉक्टर भी नहीं बताएगा, क्लिनिक भी नहीं बताएगा। मैं अपनी नॉलेज, जो मुझे नॉलेज हुई है बहुत सारे बंदों की, जो मैंने एनालाइज़ किया है, उनके केस को एनालाइज़ किया, तो केस को देख के जो मुझे नॉलेज मिली वही आपके साथ शेयर करूँगा। और इस तरह की मैं नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पे लाता रहूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए एंड में, बिल्कुल एंड में लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। आपके दोस्तों जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचानी है आपको। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आजकल एक चीज़ बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग हो रही है जिसके थ्रू पेशेंट को खींचा जा रहा है। पेशेंट को चाहे ज़रूरत भी नहीं है ट्रांसप्लांट की, फिर भी उसको कन्विंस किया जा रहा है ट्रांसप्लांट के लिए। बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भाई तेरे को सर्जरी करानी चाहिए या नहीं, तो पेशेंट भी बिल्कुल जैसे मैं उनको बताता हूँ कि तेरे को ज़रूरत ही नहीं है ट्रांसप्लांट की, तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं करते और फिर बाद में पछताना पड़ता है। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिनको मैंने बोला कि यार तेरे को अभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, मत करा, बट उन्होंने कराया और उनका फिर बाद में फेल हो गया या दिक्कत आ गई कुछ ना कुछ, तो वो बाद में पछताते हैं, फिर बोलते हैं यार मुझसे गलती हो गई। तो वही गलती आप भी ना करें, इसलिए पूरी वीडियो आपको देखनी है, स्किप नहीं करनी। आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज है, हेयर फॉल स्टार्टिंग स्टेज है, कुछ ऐसा इस तरह की स्टेज है आपकी, अभी आपका हेयर फॉल या तो स्टार्ट हुआ है या आपका कम ग्रेड है, और मान लो आपकी एज भी कम है, आपकी एज अभी 20-22 साल हुई है और आपकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई, तो इस कंडीशन में आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना, बिल्कुल नहीं कराना। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती है, मैं पेशेंट को बताता हूँ कि यार तेरे को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं है, बट उसके बाद उसको यकीन नहीं आता। वो बोलता है कि यार तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तू तो यार तेरे को तो, और ऊपर से खुद ने तो ट्रांसप्लांट करा लिया और हमको बोल रहा है कि हमको ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट के बाद, ये कि आपके, मान लो आपने ट्रांसप्लांट कराया और आपके पहले से एग्जिस्टिंग हेयर थे, अच्छे खासे बाल थे, आपकी सिर्फ डेंसिटी लूज़ हुई थी, तो आप इस कंडीशन में अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराते तो फ्यूचर में आपको सबसे बड़ा जो फेस करना पड़ेगा वो आपका हेयर फॉल। जी हाँ, अगर आपका हेयर फॉल स्टेबल नहीं है, आपका हेयर फॉल हो रहा है और इस कंडीशन में आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, तो आपका एग्जिस्टिंग हेयर झड़ते रहेंगे। आपके ट्रांसप्लांट के बाद आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ जाएंगे तो आप फिर खाली हो जाएगा। मेरे पास ये बहुत क्वेश्चन आता है, मैं ये वीडियो बहुत दिन से बनाने की सोच रहा था कि यार ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बहुत इंक्वायरी आती है। बंदों के अभी 20%, 30%, 40% बाल गए हैं और वो ट्रांसप्लांट कराने की सोच लेते हैं। किसी की उम्र तो 20-22 साल होती है, वो इसी कंडीशन में ट्रांसप्लांट कराने की सोच लेते हैं। इस कंडीशन में अगर आप ट्रांसप्लांट कराओगे तो आपको पक्का पछताना पड़ेगा, बिल्कुल पछताना पड़ेगा। आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ जाएंगे तो फ्यूचर में फिर आपको दोबारा ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और अगर आपका क्लिनिक अच्छा नहीं हुआ, वो आपका डोनर पूरा यूज़ कर लेगा, तो फ्यूचर में आप ट्रांसप्लांट कहाँ से कराओगे? आप खुद सोचो कहाँ से कराओगे अगर आपका डोनर पूरा यूज़ हो जाएगा। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर आपको डेंसिटी के लिए ट्रांसप्लांट कराना है, फीलिंग के लिए कराना है, तो आप तभी कराइए जब आपका हेयर फॉल पूरी तरह स्टेबल हो, पूरा स्टेबल हो, तभी आप ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। और फिलिंग कराने के लिए, डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको एक दिक्कत और पेश आ सकती है, वो ये कि आपका अगर क्लिनिक अच्छा नहीं है, सर्जरी करने वाला क्लिनिक अच्छा नहीं है, डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डैमेज हो सकते हैं। जैसे ही वो आपके बालों के बीच में कहीं पे भी बाल लगाएगा तो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, जो आपके खुद के पहले से एग्जिस्टिंग हेयर थे। उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसप्लांट हेयर भी पूरी तरह ग्रो नहीं हो पाएंगे और एग्जिस्टिंग हेयर थोड़े डैमेज हो जाएंगे। और हो सके तो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि क्या पता आपके ट्रांसप्लांट हेयर भी पूरी तरह ग्रो ना हो, और इस कंडीशन में ट्रांसप्लांट फेल होने का एक कारण ये भी बन जाता है। तो मैं सबको बार बार यही बोलता हूँ, अगर आपका ट्रांसप्लांट, आपका हेयर फॉल स्टेबल नहीं है तो आप ट्रांसप्लांट के लिए मत जाइए। अगर आपकी बोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ इस तरह की,
इस तरह की है तो आप बिल्कुल राइट कैंडिडेट है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल राइट कैंडिडेट है आप। अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, ये पूरा स्कैल्प खाली हो गया, मान लो आपका ग्रेड 2 ग्रेड है, 2 ग्रेड ही है, बट आपका बिल्कुल क्लियर है, वहाँ कोई एग्जिस्टिंग हेयर नहीं है, तो आप इस कंडीशन में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। बट इस कंडीशन में ट्रांसप्लांट आपको तब कराना है जब आपकी एज कम से कम 22 साल तो हुई। जी हाँ, 22 साल तो हुई कम से कम ट्रांसप्लांट की एज। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर 25 साल के लिए बोलते हैं, बट आपको अगर ज़रूरत है, बहुत सारे पेशेंट क्या कहते हैं कि भाई मेरी शादी होने वाली है, मैं फेस नहीं कर पा रहा, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये करना है, मुझे जॉब में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी दिक्कत है, और आपके उनका थोड़ा सा हेयर फॉल होता है, वो ट्रांसप्लांट के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में उनके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ जाते हैं, उनकी डेंसिटी फिर ख़त्म हो जाती है, वो फिर बोलते हैं कि हमारा ट्रांसप्लांट तो फेल हो गया, इसमें क्लिनिक की गलती। इसमें क्लिनिक की गलती कहाँ से हुई? अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर की कोई गारंटी नहीं देगा क्लिनिक, आपको याद रखनी है। सिर्फ क्लिनिक वाले 1 साल ही गारंटी दे सकते हैं आपको, वो भी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की। बट आपके एग्जिस्टिंग हेयर अगर आपके ट्रांसप्लांट के बाद चले जाएंगे या ट्रांसप्लांटेड बाल भी आपके जाएंगे, तो आप किसी पे क्लेम नहीं कर सकते। और देखो, मेडिकल कंडीशन है, इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में आपका ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है, क्योंकि आप मान लो आप फीवर की मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन लेने के बाद आपका बुखार चला जाता है, बट ये तो नहीं है कि वो फिर कभी नहीं होगा, आपको फीवर कभी भी हो सकता है। तो इसी तरह हेयर फॉल का भी है। हेयर फॉल का कोई पूरी तरह परमानेंट इलाज नहीं आया अब तक, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं आया, आपको ये याद रखना है। कम स्टेज पे ही कम हेयर फॉल, अभी हेयर फॉल चल ही रहा है, और इस दौरान आप ट्रांसप्लांट करा लोगे तो अपना डोनर भी डैमेज कर लोगे और आपका ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाएगा। आपको 2 बात यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है, इस तरह की कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप ट्रांसप्लांट मत कराइए। अभी सिर्फ आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के, या किसी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट से PRP करा सकते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं, मिनोक्सिडिल ले सकते हैं, अपना प्रॉपर इलाज करा सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से, तो आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल सकता है इस कंडीशन में भी। बट अगर आपका कंडीशन कुछ ऐसी होगी, लगभग पूरी खाली होगा, 70% 80% बाल चले गए, तो आप इस कंडीशन में बिल्कुल राइट कैंडिडेट है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो कराइए। और कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, बालों का क्या भरोसा होगा। मैं अभी भी व्हाट्सएप में अगर कोई मुझसे गारंटी की बात करते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ, जब यार ज़िंदगी का भरोसा नहीं तो बालों का क्या होगा। देखो, मेरे बाल भी 3 साल हो गए, मेरे लगभग होने वाले हैं, मैं अभी भी मिनोक्सिडिल और बालों का थोड़ा ख्याल रखता हूँ। आपको याद रखना है, ट्रांसप्लांटेड हेयर का बालों का ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग लास्टिक चलाना है। ये आपको बात याद रखनी है। आपको ये क्लिनिक वाले बहुत सारे क्या बोलते हैं, हम गारंटी देते हैं, हम ये देते हैं, वो देते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। तो आपको अवेयर रहना है। आपको जब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तभी आपको ट्रांसप्लांट कराना है। आपकी कम डेंसिटी होने पर ट्रांसप्लांट मत कराइए, वेट करिए जब तक आपकी बोल्डनेस ना बढ़ जाए या आपका हेयर फॉल जब तक स्टेबल ना हो जाए। ये बहुत अच्छी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं कि साहिल भाई मेरे थोड़ा सा हेयर फॉल हो गया, मेरी थोड़ी डेंसिटी कम हो गई, क्या मैं ट्रांसप्लांट करा लूँ, फिलिंग करा लूँ, मेरी शादी है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं उनको बहुत समझाता हूँ, बट बहुत सारे बंदों के बात तो समझ में आ जाती है, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बट कुछ बंदे नहीं समझ पाते। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे और आप ट्रांसप्लांट कराते हुए सोचेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप ट्रांसप्लांट के लिए जाइए, क्योंकि ट्रांसप्लांट आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट को या हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट को अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट करके अपने बालों को लॉन्ग थोड़ा सा चला सकते हैं। आपके बाल बिल्कुल चल सकते हैं अगर आप थोड़ा ट्रीटमेंट लोगे। और एक चीज़ है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है, देसी नुस्खे से ये बाल रुक जाएंगे, ये करने से बाल रुक जाएंगे, सब फेक है। मैंने अपनी लाइफ में 5 साल यही चीज़ें की थी, देसी नुस्खे सब अपनाए थे, बट मुझे किसी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। इससे अच्छा है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट को दिखा के अपना ट्रीटमेंट ले, ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई, तो पसंद हो प्लीज़ भाइयों मेरी मेहनत को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलो फिर चलता हूँ, एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।